गुड इवनिंग तमाम सुनने वालों को, तमाम दोस्तों को आज के इस सेशन में खुशामदीद। जो दोस्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं उनमें जुनेद रहमान है जिन्होंने हैंड रेस कर रखा है, शुभम राठौर है, मोहम्मद सलाहुद्दीन कमाल हैं, वहीद अख्तर हैं, आलोक रंजन जी हैं, पंकज फाटक हैं, मोहम्मद सईद हैं पानीपत से, जसवंत जी ठाकुर हैं, नईम सिलोद हैं, आनंद शेखर हैं, करमशी डिसाई हैं, हितेश कोरे हैं, दीपेश द्विवेदी जी हैं, और दुनिया के बेस्ट फोटोग्राफर मतीन अली हैं, और प्रमोद यादव हैं लखनऊ से, राहुल लैडे हैं, फैसल रंगरेज हैं, और प्रमोद यादव, असमीन बंजीर का, एमडी आजम हैं गाजीपुर से, अमित सिन्हा हैं, पवन कुमार हैं, लव कुमार हैं, अफ्फार अली हैं, रुसान अली हैं, चंदू जी हैं, शाजी क्रिप्टो हैं कराची से हमारे भाई, और त्रिनाथ कुंडू जी हैं, के जी मंगल हैं, मोहनलाल जट हैं, मोहम्मद आबिद हैं, खान बाबू हैं, सैयद अब्दुल हैं, नवीन खान, नवीद खान हैं, सम्मू खान हैं, कन्नाराम मीना जी हैं, सियाराम शर्मा हैं, सोनू कुमार हैं, दीपक राठौर हैं, मुबशिर हैं, संजय सातपुरा हैं, नबी साहब मुंबई से हैं, और किशन सैनी हैं, राठौर दिनेश जी हैं, और इरफान हैं, राज इरफान हैं, स्टार वसीम हैं, और गौरी शंकर हैं, धर्मेंद्र सिंह यादव हैं, और अब्दुल कलाम बंसर हैं, आनंद गुप्ता जी हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, एमडी लुकमान हैं, टाइगर के नाम से भी हमारे कोई भाई या बहन मौजूद हैं, पंकज मीना हैं, रफीकुज्जमान हैं, अब्दुल मलिक हैं, रमाकांत यादव हैं, और ब्रैकेट में थाईलैंड लिखते हैं, अभी अभी मैं वहां से आया, अमर सिंह मीना हैं, सचिन सिंह हैं, गयास हमीदी हैं, अनिल कुमार हैं, संजय गुप्ता जी हैं, सुरेश बाबू हैं, और अक्षय शर्मा है, रोशन कुमार, इशफाक अली हैं, मनोज कुमार हैं, दरबार सिंह दागुर हैं, और संजय गुप्ता हैं, विनय जसवाल हैं, एमडी तौफीक, जुबैर अंसारी, साकब आलम, सुदीप सिंह, नासिर हुसैन मलिक, नासिर मलिक, नासिर हुसैन कैप्टन हुआ करते थे इंग्लैंड टीम के पुराने, समय सिंह मीना हैं, सुरिंदर ठाकुर हैं, डॉक्टर संदीप सिंह हैं, श्रीनिवास कुशवाहा हैं, मीना विनोद हैं, महिंद्रा कुमार हैं, शाहीन परवीन है, डॉक्टर फखरुद्दीन बिस्वानी है, यूसुफ खान है, रविंद्रा है, बहुत सारे दोस्त हैं, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आज के इस सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। वीडियो को ऑन करता हूँ और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज की मीटिंग एक्चुअली बुलेटो के ऊपर है, बुलेटो ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद एक छोटी छोटी निगारशात और गुजारिशात हैं, वो मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले एक छोटी सी कन्फ्यूजन है, जो कल से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दोस्तों ने इस हवाले से मैसेज किए, तो इसलिए इसको बड़ा प्रोमिनेंट करके चीज को देखना भी पड़ा, और मैं चाहूंगा कि आज मैं उसके हवाले से और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर दूं। बीएफआईसी की ब्लॉकचेन के ऊपर, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ब्लॉकचेन वाले प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसपेरेंसी देखना बहुत ही आसान होता है। हम अमूमी तौर पे क्रिप्टो या ब्लॉकचेन को जब अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसकी शुरू में इस बात को एक खामी के तौर पे लिया जाता था कि ये ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ दिखता है। मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि 2012 में हमारा एक कस्टमर ये चाहता था कि गेटवे के तौर पे, उस वक्त हम एक आईटी कंपनी चला रहे थे, तो हमारा एक कस्टमर ये चाहता था कि हम गेटवे के तौर पे पेपॉल के साथ जो है वो उसको बिटकॉइन का गेटवे इंटीग्रेट कर दें। तो हमने उस वक्त उसको अंडरस्टैंड किया, तो पता लगा कि इसमें तो कोई भी आपका बैलेंस देख सकता है, किसी के पास आपका एड्रेस हो तो कोई भी आपका बैलेंस देख सकता है कि आपके पास बैलेंस अवेलेबल कितना है। तो हमने इसको एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पे लिया उस टाइम पे, एक मनफी पॉइंट था कि यार कोई भी आपका बैंक बैलेंस चेक कर ले या आपका अकाउंट बैलेंस देख ले, तो आपके तो पल्ले कोई इज्जत ही नहीं रहती। आपको क्या, आपको क्यों बताना है लोगों को कि आपके पास कितना एसेट पड़ा है या आपने कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन की है। लेकिन ब्लॉकचेन में इतनी ट्रांसपेरेंसी मौजूद है कि जहां पर आप बीटीसी से लेके दुनिया के किसी भी क्वाइन की, जो क्वाइन है, इवन कोई टोकन भी है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी या उसकी ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है किसी तरह से। परसों के दिन में 16 अगस्त को एक ट्रांजैक्शन हुई 14 करोड़ टोकन्स की, और वो 14 करोड़ टोकन्स एक वॉलेट से निकले और दूसरे वॉलेट में चले गए। तो कुछ लोगों ने इसको मार्केट किया इस अंदाज में कि शायद बी लव की जो कंपनी है वो, उसने किसी को ये 14 करोड़ टोकन बेचे हैं। तो ये देखने में सुनने में अजीब सा लगता है, बंदे को भी थोड़ा सा होता है। मुझे भी जब ये पहले इस ट्रांजेक्शन के बारे में मालूम चला, मेरे इल्म में नहीं था, मैंने इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहा कि मैं देखूं। मैंने
पर्सनली जाके उसको इन्वेस्टिगेट किया कि वो एक वॉलेट से निकले और वो एक दूसरे वॉलेट में आए हैं, 14 करोड़ समथिंग टोकन थे। और और वो अभी तक वहां पड़े हैं। तो वो मैंने फिर पूछना चाहा, मैंने पूछा, मैंने उमर भाई से पूछा, बाकी लोगों से पूछा, तो मुझे पता लगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये 6 जुलाई से लेके जब जब आपके पास स्वैपिंग की ऑप्शन थी, तो आपके कॉइन कटते रहे हैं स्वैपिंग के लिए। किसी ने 100 टोकन स्वैपिंग पे लगाए, किसी ने 500 लगाए, किसी ने 1000 लगाए, किसी ने 2500 लगाए, किसी ने 3000 टोकन लगाए, क्योंकि 3000 टोकन तक आप स्वैप कर सकते थे। तो कुल मिला के कोई 90,000 से ज्यादा लोगों के 14 करोड़ के करीब टोकन्स हैं जो कि स्वैपिंग के लिए डिडक्ट हो चुके थे, और अब वो उनको वापस करने हैं, जो कि इस वक्त में शायद वापस जाना शुरू हो गए हैं। आप उसी ट्रांजैक्शन को देखेंगे तो वो 14 करोड़ टोकन जो है वो 90,000 से ज्यादा वॉलेट्स में जाने हैं। तो ये वो उस ट्रांजैक्शन का माजरा है जिस ट्रांजैक्शन के लिए लेकर के बहुत सारे लोगों ने एक जो है उसकी नेगेटिव तौर पे मार्केटिंग शुरू कर रखी थी, और वक्त जाया किया, अपना भी वक्त जाया किया, दूसरों का भी वक्त जाया किया, और हमारा भी वक्त जाया किया, क्योंकि हमें देखना पड़ा, हमें समझना पड़ा कि वाकई एक सीरियस चीज थी कि क्या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है। तो वो ट्रांजैक्शन, और इस तरह की रोजाना की बुनियाद पे जब कंपनी आपको विड्रॉल दे रही होती है, तो क्या ट्रांजैक्शन नहीं होंगी जब कंपनी विड्रॉल, अब ये ट्रांजैक्शन 90,000 ट्रांजैक्शन होनी है, और ये 14 करोड़ टोकन्स लोगों को जाने हैं, लोगों के तो टोकन्स थे, तो कटे थे, तो इनको वापस भी तो देना है। तो ये तो रूटीन का हिस्सा है, ये कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है कि जिसको लेकर के कोई हाईलाइट करे। और एक दफा मैं पहले इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं ना, वो कंपनी इससे कहीं बड़ी है। 2-4 लाख रुपए के टोकन या 2-4 लाख डॉलर के टोकन बेचने से कहीं ऊपर है वो कंपनी। ये वो कंपनी है जिसको लोग, जिसकी इतनी वर्थ है कि जिसके साथ काम करने के लिए एक्सचेंजेस अप्रोच करती हैं। ये उस लेवल की कंपनी। अभी आपको क्या अपने एतबार से देख रहे होते हैं, कोई भी बंदा जो होगा वो किसी भी लोग दूसरों को इस तरह नापते हैं कि यार मेरे साथ कैसे क्या हो रहा है, यहां से नापा जाता है बेसिकली। ये पैमाना ना, मुझे याद है एक दोस्त था, उसने मेरे पैसे देने थे, तो वो मैं उससे जब पूछता था, यार भाई तो दे दे, मजाक में ही कहता था, हालांकि मैं इतना सीरियस नहीं था, दोस्तों के साथ लेन देन बस ऐसे ही होता है, दे दिए, मिल गए तो मिल गए, ना मिले तो कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं होता। तो मैं उससे कभी कभी ऐसे ही मजाक में कहना, यार दे तो दे, तो मुझे आगे से कहता था, यार भाई मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, तू जाके ना मेरे मोहल्ले में किसी से पूछ ले, मैंने कभी किसी के पैसे नहीं खाए। तो मैं कह, यार मैं मोहल्ले में क्यों पूछूं, तुमने 2 साल से मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो मैं मोहल्लेदारों से क्या पूछूं कि तू, तेरी क्रेडिबिलिटी कैसी है, मुझे तो खुद पता है तेरी क्रेडिबिलिटी कैसी है। तो ये होता है कि हम दूसरों को अपने एतबार से जांचते हैं कि यार मेरे साथ कैसा चल रहा है, उस एतबार से जानते हैं। तो हमें सिस्टम में चैलेंजेस आ रहे होते हैं, इस वक्त हमें सिस्टम में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो हमें इन चीजों से वो इंस्पायरेशन नहीं मिल पाती। ये एक फैक्ट है कि आपकी इनोवेशन फैक्ट्री को पूरे का पूरा खरीदने के लिए $100 मिलियन का ऑफर मिला उमर साहब को, आज से 2.5-3 महीने पहले की बात है। $100 मिलियन का ऑफर मिला जब आपके 10 मिलियन डाउनलोड हो गए ना एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर पे। उस टाइम पे एक अमेरिकन वेंचर कैपिटल कंपनी ने, जो ये चाहती थी कि आप उसको 100% कंपनी बेच दें, और वो क्रिप्टो से रिलेटेड ही थी, और वो आपकी कम्युनिटी, आपके प्रोजेक्ट को संभालेंगे भी, आपके प्रोजेक्ट के अंदर नई चीजें भी लेकर के आएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स को ग्रो भी करेंगे, और जो आपके 30-32 आइडियाज हैं उनमें से हर एक आइडिया को 6-6 महीने में, साल साल में लॉन्च भी करेंगे, और इसी कम्युनिटी के जरिए से इनहेंस करते हुए वो शायद इसको 2,000 मिलियन की कंपनी बना लेंगे। तो उमर भाई ने कुछ 2-4 दिन सोचने के बाद पहले उनको ऑफर दिया, उनकी इस ऑफर को इस तरह लिया कि आपके, अगर आप करना चाहते हैं वेंचर कैपिटल, तो मैं आपको इतने % तक शेयर दे सकता हूं। अगर पैसे आएंगे तो डेफिनेटली कंपनी और बड़ी होगी, कंपनी और चीजें कर सकती है जो कि पैसों से होने वाली होती हैं, लेकिन मैं आपको 100% नहीं दे सकता। लेकिन उनका ऑफर जो था वो 100% पे था कि वो आप हमें सिर्फ दे दें, फुल फ्लैज आप हमें दे दें, और उसका बेचने का भी एक स्टेप होता है कि आपको $25 मिलियन मिल गया, और आपको इतने % राइट्स दे दिए, इतनी एक्सेस दे दी, आहिस्ता आहिस्ता आप पूरा कुछ 6 महीने, साल में पेमेंट भी आ जाती है, और पूरी कंपनी भी आप दूसरों को हैंड ओवर कर देते हैं। ये मैं बात सिर्फ आपको, ये आपको पता है, आपके इलम में है, बहुत सारों के इलम में ये बात है, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ कि कम अज कम लोगों को कहने थे जो कहते हैं, लोगों को रोका नहीं जा सकता। मैं नहीं समझता कि आप किसी को रोक सकते हैं, कोई मेरे बारे में बात ना करे, कि कौन रोक सकता है। दुनिया में किसके बारे में बात नहीं होती, अच्छी बुरी सबके बारे में होती है, तो इसलिए लोगों की, वो क्या कहते हैं बुजुर्ग, किसी की जुबान नहीं पकड़ी जा सकती, तो लोगों को बोलने दिया करें। लेकिन आपको इतनी कम से कम कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, कि ये कंपनी 10-20-50 हजार लाख, 2-4 लाख डॉलर से बड़ी है, जो सेलिब्रिटीज को मिलियन मिलियन डॉलर दे देती है कि चलो तुम मेरे गाने गाया करो, और मेरे साथ चला करो, और मेरे साथ उठा बैठा करो।
मेरी कंपनी की प्रमोशन किया करो, उस कंपनी के लिए 2 4 10 20 50 लाख टोकन बेचने, 10 20 50 हजार डॉलर, लाख, $2 लाख नहीं है। तो बोलने वाले को बोलने दिया करें, लेकिन आपको अपनी कंपनी की इस वैल्यू का अंदाजा रहना चाहिए। इतना आपको वर्थ रहनी चाहिए कि इस कंपनी की वैल्यू ये है कि इस कंपनी के पास 2 करोड़ से ज्यादा क्वाइन मौजूद हैं, वो वाले क्वाइन जो मार्केट में $20 का बिकता है। आप अगर अपने ऑनर की वैल्यू अंदाजा लगाना चाहें तो दुनिया में कोई भी बंदा उसकी वैल्यू का अंदाजा ये लगाएगा कि 20 22 डॉलर पे बिकने वाला एक क्वाइन, उसमें से 2 करोड़ से ज्यादा क्वाइन उस बंदे की मलकियत में मौजूद हैं, तो ही इज अ रिच गाय। उसको बेचना होगा, वो अपना 10 20 50 हजार क्वाइन बेच लेगा बीएफआईसी का और कई मिलियन डॉलर निकाल लेगा। वो इस चीज से अबव है। उसे कुछ पैसे इकट्ठे करने होंगे, उसके पास आइडिया होगा, लेकिन उसे अपनी कमिटमेंट्स को खराब करने की या अपनी क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठवाने की जरूरत नहीं होगी कि जी उसने 25 लाख टोकन बेच दिए हैं ताकि उसको $20,000 आ जाए। जिसका दफ्तर का माहाना खर्चा 2 3 मिलियन दिरहम होता है ना, उसके लिए जो है वो ये कोई मायने नहीं रखता ये 10 20 50 हजार डॉलर। ये तो यहाँ के लीडर्स के लिए भी इंसल्ट की बात है, जो यहाँ लीडर्स है ना, जो यहाँ काम करते हैं, जो यहाँ से कमाते हैं, वो 10 20 50 हजार डॉलर के लिए कमिटमेंट तोड़ दें, ये उनके लिए भी, उनकी भी इंसल्ट मानी जाएगी, क्योंकि वो भी इतने खाते पीते हैं, इतने तगड़े हैं कि उनको ऐसे छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जब लोग ऐसी कोई बात लेकर के आते हैं, पहली अच्छी बात ये थी कि बहुत सारे दोस्तों ने जिन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि वी न्यू इट कि इसके पीछे कोई कोई इंटरनली ट्रांजैक्शन होगी या कोई लेन देन ही होगा कंपनी का, डिस्ट्रीब्यूशन का, हमें पता है, लेकिन फिर भी बहरहाल हम आपको पहुंचा रहे हैं। तो ये अच्छी बात थी, ये कॉन्फिडेंस था। मेरा भी यही कॉन्फिडेंस था। इसी कॉन्फिडेंस को जेन में रखते हुए मैंने उमर भाई को मैसेज किया कि ये अगर चेक करवा सकते हैं, देखिएगा कि ट्रांजेक्शन एक्चुअल है भी कि नहीं है। पता नहीं किसी ने ऐसे ही भेज दिया और स्क्रीनशॉट, ये टेस्ट चेक करा ले। उन्होंने बताया कि ट्रांजैक्शन कंपनी ने ही की है, ब्लॉकचेन टीम ने ही की है, उन टोकन्स को वापस करने के लिए जो स्वैप में कटे थे। तो स्वैप में 14 करोड़ 36 लाख कुछ टोकन कटे थे, और वो टोकन्स अब वापस हो रहे हैं, शायद आज के दिन में शुरू हो चुके हैं, और 90,000 वॉलेट्स में जाएंगे, और उनके ही वॉलेट्स में, आपके हमारे वॉलेट्स में ही आएंगे। जिन्होंने पे किए था हमें ही वापस आ जाएगा, किसी को 3,000 आ जाएंगे, किसी को 2500, जिसने जितने लगाए थे उतने उतने वापस आ जाएंगे। तो ये भी आप ट्रांसपेरेंसी के साथ चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसलिए टाइम लगाना पड़ा तो क्योंकि बाज लोग क्या करते हैं, आप याद रखिएगा कि दुनिया में दो तरह का बिजनेस होता है। एक होता है मोहब्बत का बिजनेस, और एक होता है नफरत का बिजनेस। दो तरह का बिजनेस होता है। एक बिजनेस होता है कि आप अपनी खूबियां बेचते हैं, और एक बिजनेस होता है आप दूसरों की खामियां बेचते हैं। अब इस बात को समझना है आपने, जब आप मार्केट में कंपटीशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो नई आती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो नए आते हैं, उनके पास अपना आप बेचने के लिए नहीं होता कि मैं अपना क्या बेचूं यार। तो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे की कमी बेचते हैं, किसी दूसरे की खामी बेचते हैं, किसी दूसरे का ऐब बेचते हैं। अपनी खूबी नहीं उनके पास कोई बेचने के लिए होती, तो वो दूसरों की खामी बेचते हैं, दूसरों का ऐब बेचते हैं, और जिसमें ऐब ना हो उसमें से ऐब निकाल लेते हैं। अब इस पूरी बात में, ये जितनी मैंने आपसे बात की है, इस पूरी बात के पल्ले कख भी नहीं। एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन, 14 करोड़ 36 लाख टोकन जो स्वैप में कटे थे, अब कंपनी ने वापस करने हैं क्योंकि स्वैपिंग डिसेबल कर दी है, और इस टोकन ने अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाना है स्वैप होने के लिए। तो इसलिए यहां पर स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, यहां पर लोगों के टोकन वापस करने हैं, वरना तो कंपनी रखी रखे। तो टोकन भी हमारे ही वापस आने हैं, और हम ही उल्टा परेशान हो रहे हैं कि यार ये क्यों ट्रांजैक्शन होगी। तो ये किसी ने आपको आपके अंदर ऐप डालकर आपको बेचने की कोशिश की, ये बताने के लिए कि ये कंपनी खुद टोकन बेचती रहती है। कंपनी को टोकन बेचने की क्या जरूरत है, जब कंपनी ने टोकन बेचना था ना, उसने 1.25 सेंट का बेचा है, उसने 3 सेंट का बेचा है। तो इसलिए कंपनी को कोई जरूरत नहीं है, उसे जब टोकन बेचना होगा ना, वो आईटीओ भी कर लेगी। अगर आईटीओ करना पड़ा तो 10 सेंट पे आईटीओ भी कर देगी, लो 10 सेंट का मैंने बेचना है। तो इसलिए कंपनी इन चीजों से थोड़ा सा अबव है। मुझे बाकी कंपनीज का नहीं पता, लेकिन कम से कम इनोवेशन फैक्ट्री का इतना पता है कि मल्टी मिलियन डॉलर्स की कंपनी है। इसलिए इन चीजों से अबव है, इन चीजों से ऊपर है, इन चीजों से आगे है कि 10 20 50 हजार या लाख 2 लाख 4 लाख डॉलर की स्कीमें लड़ाती फिरे लोगों के साथ, जिस कंपनी का खर्चा मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, वो फिर ऐसी चीजें नहीं करके उसका गुजारा होना, उसको कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। तो इस तरह की ये चीज आज आई है आपके जेहन में, कभी भी फ्यूचर में भी कोई ट्रांजैक्शन आए तो डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहिए। इसमें कोई मुजायका नहीं है, हाईलाइट करें, लेकिन नेगेटिव मार्केट मत करें। मतलब आपको अगर नहीं, अब पता लग गया, बल्कि कल से शायद कई लोगों को ये जवाब मिल चुका है कि स्वैपिंग के लिए ये टोकन रिवर्स हुए हैं, तो जवाब मिल गया, दैट इज इनफ। नेक्स्ट आप देखें कोई ऐसी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, फिर हाईलाइट करें, फिर पूछें काहे की थी, इसका ट्रैक करें, इसको ट्रैक करें, यही ट्रांजैक्शन है, इसको ट्रैक करें। अच्छा अभी 80 90 हजार वॉलेट्स में गई कि नहीं गई, और उनमें से तलाश करें कि आपका वॉलेट भी उसमें है कि नहीं है, कि आपको आपके स्वैपिंग के वापस आए हैं कि नहीं आए। तो इस तरह आपको पता लग जाएगा, आपके लिए चीजें क्लियर रहेंगी। तो एक चीज मैंने गुजारिश करनी थी बुलिटो की प्रेजेंटेशन से पहले,
दूसरा जो है, मार्केट के अंदर बहुत सारी फेक आईडीज मुख्तलिफ नामों से मौजूद रहती हैं जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे उमर खान साहब के नाम से कई आईडीज बन रखी हैं फेसबुक पे, कई पेजेस, कई आईडीज बन रखी हैं। तो अभी उमर खान साहब की पिछले 14-16 घंटे में कोई पोस्ट नहीं, लेकिन एक पोस्ट मार्केट में ऐसे ही वायरल हो रही, खुद ही किसी ने, किसी और अकाउंट ने जिसने उमर खान साहब की तस्वीर इस्तेमाल की है, जिसने उनका नाम रख रखा है उमर खान ओके, उसने लिख दिया, कोई पोस्ट कर दी है कि जी 70 दिन बाद प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, ऐसी कोई बात कर दी है, और लोग उसको लेकर के। तो ये लोगों का भी बनता है, इतना का अपना अपने मयार को अप करें, इतना का अपने आप को एजुकेट करें कि असल नकल की पहचान तो कर सके। जिस तरह आप असल नकल नोट पहचान लेते हैं, इस तरह कम से कम आईडीज पहचानने का रिवाज तो रखें कि आपको पता हो कि रियल आईडी कौन सी है। किसी की तस्वीर लगा देने से रियल आईडी तो नहीं हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखा करें। बहुत सारी आईडीज हैं, आपके भाई के नाम से बहुत सारी आईडीज हैं। कल एक बंदे ने भेजा मुझे मैसेज के इसके साथ चैट हो रही है, लेकिन मेरे साथ तो कोई चैट नहीं हो रही, तस्वीर मेरी लगा रखी है, नाम मेरा रख रहा है, तो इससे मतलब ये नहीं कि मैं कर रहा हूं। तो इन चीजों से एहतियात करें। और मुझे एक वकास भाई हैं पाकिस्तान से, लाहौर से, उन्होंने मैसेज भेजा कि लोगों को ईमेल आ रही है कि हम बी लव की तरफ से ईमेल कर रहे हैं आपको, आप अपना प्राइवेट की दे दें और ये दे दें ताकि आपका मसला कोई हल कर दें, ऐसे वैसे करके। तो ये प्योरली इस बकायदा स्कैम है। जब भी जिंदगी में कोई आपसे आपका पासवर्ड मांगे, कोई जिंदगी में आपसे आपका प्राइवेट की मांगे, तो 1% नहीं, 100% स्कैम है। अब बाकियों की बात छोड़ दें, उमर खान साहब आपके सामने खड़े हों और आपसे कहें यार मुझे अपनी प्राइवेट की दे दो, तो ये भी 100% स्कैम है। इससे बड़ी बात तो कोई नहीं की जा सकती कि अगर उमर खान साहब कहें आपके सामने खड़े होकर फेस टू फेस कि तुम अपनी प्राइवेट की जरा मुझे सेंड कर दो, तो ये भी 100% स्कैम है। आपसे प्राइवेट की मांगने का इख्तियार दुनिया में किसी के पास नहीं है। जब कहीं स्टोर नहीं हुई, सिस्टम में स्टोर नहीं हुई, तो कोई, क्योंकि प्राइवेट की का मतलब है कि आपके वॉलेट की एक्सेस आपने दे दी, तो इसका मतलब है आपने खुद दे दिया। तो मांगने वाला अगर आपसे ये मांगे कभी भी जिंदगी में प्राइवेट की मांगे, तो स्कैम है। आपको कभी कोई बंदा फेसबुक से कांटेक्ट करे कि अपना पासवर्ड मुझे दे दो, तो आप सोचेंगे ना, तू फेसबुक से, तेरे को पासवर्ड नहीं है तो मेरे को, तुम फेसबुक में कहां से आ गए। तो इसलिए कभी भी किसी के साथ भी कोई आपको चैट करने की जरूरत नहीं। चैटिंग करनी है जिसके साथ मर्जी करें। अब आपको मैसेज आ जाए कैटरीना कैफ वाली आईडी से कि मैं कैटरीना कैफ हूं, आप मान लेंगे, और मुझे जरा 50,000 रुपए की जरूरत है, सेंड करो, तो आप सेंड कर देंगे। कोई पता नहीं, कई हमारे भाई कर भी दें। लेकिन एक्चुअली आपको कम से कम जनरल नॉलेज या कॉमन सेंस तो लगानी है ना कहीं भाई, कि कैटरीना मुझे मैसेज क्यों करेगी 50,000 रुपए के लिए, और अगर करेगी भी तो मुझे क्यों करेगी, दुनिया में का कोई फ्रेंड नहीं बचा। बात है ना। तो इस तरह ये है कि ऐसी कोई भी चीज जहां पे आपसे कोई प्राइवेट की मांगे, कोई भी ऐसा अकाउंट, नामों से फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नाम, फेसबुक है वहां पे कौन सा ऐसा होता है कि भाई आप जरूरी है उसी नाम से बने, तो बहुत सारे अकाउंट्स मिलेंगे जो आपको उमर खान साहब के नाम से मिल सकते हैं, मेरे नाम से मिल सकते हैं, बाकी जितने बड़े लीडर्स हैं जिनको पे लोग थोड़ा ट्रस्ट करते हैं, ये लगता है कि इनके पास इंफॉर्मेशन होगी, उस तरीके से उनके नाम के बना के और लोगों के साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं। उससे बचें, इससे अवॉइड करें। ये मैं आपको अपने बारे में भी या लीडर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि वो इससे अबव है, वो आपके प्राइवेट की से अबव हैं, उनके पास अपने 5-5, 10-10 करोड़ टोकन है, वो इससे अबव हैं कि आपके 250 टोकन या आपके 2,500 टोकन हथियाने की ट्राई करें अपनी इज्जत गवा के। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से लिया करें। और किसी भी किस्म की ईमेल आए तो कंपनी को कोई ईमेल करने की जरूरत नहीं है। कंपनी तो आपकी असली ईमेल का जवाब नहीं देती 2 दिन, तो आपको ईमेल करके कहे अच्छा जी आपका ये मसला हम खुद सॉल्व करेंगे, आपको ईमेल, आप प्राइवेट की दे दें। प्राइवेट की सोल्यूशन होती है क्या? आपको बुखार होगा तो मैं अब क्या किस मिसाल से समझाऊं? तो आपको कोई डॉक्टर ये थोड़ी बोलेगा कि तुम मुझे घर का जरा वो घर की चाबियां ला के दो सेफ की, तो आपका बुखार मैं चेक करता हूँ। बुखार है भाई, तू दवाई दे, टेम्परेचर चेक कर, बात खत्म कर, तू घर की चाबी क्यों मांग रहा है? तो ये वाली चीजें हैं, इनका एहतियात किया करें और दूसरों को भी एजुकेट करें, ये हमारा फर्ज होता है। ये मैंने बजाहिर तो 20 मिनट जाया कर दिए हैं, लेकिन ये एक्चुअली मैंने इसलिए किया क्योंकि ये हमारा फर्ज है। आपका, हमारा फर्ज है लोगों को एजुकेट करना, तो आप भी ये वाली एजुकेशन जरूर दें। मैक्सिमम जगहों पर ये एजुकेशन दें। आप अपनी जूम करते हैं, आप में से बहुत सारे लीडर्स भी सुन रहे हैं ये बात, अब अपनी जूम करते हैं, अपनी चीजें करते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप करते हैं, जहां जहां पहुंचा सकते हैं यहाँ पे पहुंचाएं। इस चीज को लाजमी पहुंचाएं कि जब आपसे प्राइवेट की मांगी जाए तो इसका मतलब है जिससे आप बात कर रहे हैं ही इज द बिग स्कैमर। उसके बाद उसको बेशक गालियां निकाल दें, वो कोई भी हो, उसने प्राइवेट की मांग ली आपसे, तो ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई रिवाज नहीं है। और तीसरी चीज, बुलेटो की प्रेजेंटेशन से पहले आखिरी बात, कि बी लव के हवाले से आपने कोई किसी किस्म की परेशानी में नहीं जाना। मुझे पता है इस वक्त हम चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं, इस वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही, बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो हमें शायद बंद दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर हमें शायद रोशनी कम दिख रही है। तो घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना।
सिस्टम है, चीजें हैं, उसमें बाज औक़ात आपकी मर्जी के मुताबिक चीजें हो जाती हैं, बाज औक़ात आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाती हैं, बाज औक़ात आपकी एक्सपेक्टेशन से कम होती हैं, और बाज औक़ात आपके अंदाजों से भी कम होती हैं। तो इस तरह किसी तरह की भी सिचुएशन आती है तो उसमें परेशान ना खुद होना है, ना दूसरों को परेशान होने देना है। एवरीवन, हर एक को, जो भी आपसे जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ, उसको मोटिवेट रखें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसे बताएं कि एवरीथिंग विल बी गुड एंड फाइन। क्योंकि अभी हमें जो चैलेंज आ रहा है बेसिकली वो यही है कि अर्निंग करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो उसमें से नहीं निकल पा रही। बीलव एक अच्छा टोकन है, बीलव एक अच्छा क्वाइन है, इनोवेशन फैक्ट्री एक अच्छी कंपनी है, बीएफआईसी एक अच्छी ब्लॉकचेन है। इन सब चीजों को ज़हन में रखते हुए, उसके पास यूजिबिलिटीज हैं, उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं, उसके पास करने के लिए चीजें हैं, उन तमाम चीजों को ज़हन में रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। तो आपका क्वाइन जितने भी आपके पास पड़े हैं, आपके पास 10 लाख क्वाइन है, 2 लाख क्वाइन है, 1 लाख क्वाइन है, सुकून से मिंटिंग करते रहें, क्वाइन बढ़ाते रहें, आपका क्वाइन डेफिनेटली अच्छी प्राइस पे बिकेगा। तो इसलिए इस हवाले से किसी परेशानी का शिकार ना हो। अर्निंग अपॉर्चुनिटी के हवाले से ये है कि जो हमारी डेली अर्निंग्स हैं उसके हवाले से जो कंपनी की पॉलिसीज हैं उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अंदर से आता है कि यार हम इसकी बेस पे वर्क कैसे कर सकें। तो वर्किंग के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है बुलिटो की शक्ल में। अभी बुलिटो की मैं बात करने के लिए जाऊंगा आपके साथ, क्योंकि बुलिटो का प्रेजेंटेशन छोटा सा होता है, 15-20 मिनट का, तो इसलिए मैंने ये चाहा कि ये चंद एक जरूरी बातें थी जो मैं आपके साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अंकल्स के साथ, आंटीज के साथ, बच्चों के साथ जो बैठे हैं, जो आज की इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकूं। तो बुलिटो की बात करते हैं। बुलिटो इनोवेशन फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट है। इनोवेशन फैक्ट्री क्या है? इनोवेशन फैक्ट्री एक कंपनी है जो तकरीबन 3 साल अपनी जिंदगी के गुजार चुकी है। जीरो से शुरू होने वाली कंपनी आज एक बड़ी कंपनी के तौर पर शामिल है। वो कंपनी जिसके पास कोई ऑफिस नहीं था, उस कंपनी के पास आज लग्जरी 2 बड़े ऑफिसेज हैं। वो कंपनी जिसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी, वो कंपनी दुबई में ना सिर्फ एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, बल्कि दुबई के अंदर एक लाइसेंस है जिसका नाम है वारा। ये वो लाइसेंस है जो दुबई की, सिर्फ दुबई ने आज तक क्रिप्टो में सिर्फ बाइनेंस को दे रखा है। बाइनेंस के अलावा किसी कंपनी के पास, किसी एक्सचेंज के पास, किसी के पास ये लाइसेंस नहीं है जिसका नाम वारा है। और ये लाइसेंस की इनिशियल अप्रूवल आपकी कंपनी को मिल चुकी है। इनोवेशन फैक्ट्री के पास वारा का लाइसेंस का इनिशियल अप्रूवल आ चुका है। उसका सर्टिफिकेट उमर भाई ने शेयर भी कर दिया था। जो दुबई में रहते हैं उनको पता भी है इस चीज का, ये कितना बड़ा लाइसेंस है। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो आपकी इस तरह से बढ़ रही है, ग्रो कर रही है कि वो सिर्फ दुबई के लाइसेंसेस नहीं बल्कि ग्लोबली लाइसेंस मिल रहे हैं। यूके से आपके पास लाइसेंस आ चुका है, यूरोप से, एस्टोनिया से आपके पास लाइसेंस है। इस तरह अभी स्ट्रगल हो रही है, शायद आपको श्रीलंका से भी जो है वो लाइसेंस मिल जाए। इस तरह आपको ग्लोबली लाइसेंस, रेगुलेशंस, इस तरह की चीजें मिल रही हैं जो क्रिप्टो के बिजनेस को करने के लिए आपको सपोर्ट करेंगी। तो इनोवेशन फैक्ट्री ग्रो कर रही है। जिसका कोई इंप्लॉय नहीं हुआ करता था, आज उसके इन हाउस इंप्लॉयज 100+ हैं। जिसके साथ कोई डेवलपर काम नहीं करता था, दुनिया के 400 के करीब, 400+ डेवलपर्स उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। यानी ग्रोथ बता रहा हूं। वो कंपनी जिसके पास कोई बैकअप नहीं होता होगा, आज उसके पास मिलियंस डॉलर का बैकअप है। वो कंपनी जिसको कोई पहचानता नहीं था, आज उस कंपनी के पास ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपके पास ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, शो बिजनेस से हैं, स्पोर्ट्स से हैं। वो कंपनी जिसने कभी कुछ स्पॉन्सर नहीं किया था, आज उसके पास, उसने कई बड़े बड़े इवेंट्स स्पॉन्सर कर दिए। ब्लॉकचेन की, क्रिप्टोस की एक्सपो स्पॉन्सर कर दी, क्रिकेट मैचेस, ट्रॉफीज, हजारों लाखों लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, करोड़ों लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए उसने इतनी सारी ब्रांडिंग कर दी। फिर वो कंपनी जिसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, आज उसके 10-12 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल डिलीवरी के एज पे हैं, कि वो आजकल 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 में डिलीवर होने वाले हैं। वट एवर द रीजन इज, जो भी डिलेज हैं, जिस तरह की भी चीजें हैं, लेकिन इस बात का आपको पता होना चाहिए कि वो जब डिलीवर होना शुरू होंगे तो आपको हर 8वें 10वें दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट की डिलीवरी मिलना शुरू हो जाएगी। और अब मार्केट में डिलीवरी का टाइम आ भी चुका है। चंद एक दिन में आपके पास गेम होकर के एक गेम के साथ लॉन्च होने के लिए जा रही है। इसी तरह आपका जो स्टोर है, स्टोर का सेलर पैनल रेडी है, और बायर पैनल आपका इसी महीने के एंड तक शायद लॉन्च हो जाएगा। आपकी पहली सेल होने के चांसेस हैं कि एक बंदा आए और वो आके यहाँ से परचेज करे। मैंने देखी है, प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। अभी पाकिस्तान वालों को पता होना चाहिए कि आपके लिए यूपीएस जो है, मैंने देखा है कि यूपीएस कंपनी है, उसने अपने प्रोडक्ट सेलर के तौर पे डाले हैं। इंडिया से मैंने देखे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हर्बल के प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारी एक मैंने देखा है प्रिंटिंग मशीन है कार्ड्स के लिए, वो किसी सेलर ने ऐड की है वहां पे। बहुत सारे लोग शर्ट्स प्रिंट कर रहे हैं, गारमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं, वो वहां पर सेलर पैनल पे डाल रहे हैं। तो अभी आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन सेलर अपनी प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं।
इसी तरह जैसे ही बायर पैनल रेडी हो जाएगा तो आपको नजर आनी शुरू होगी कि कितने सौ कितनी हजार प्रोडक्ट्स पहले दिन आपके पास बाय करने के लिए मौजूद हैं। आप बीएफआईसी की मदद से उनको बाय कर सकेंगे। तो आप रियल यूजिबिलिटी वाला प्रोजेक्ट बनने की तरफ जा रहे हैं और आप हैं ऑलरेडी। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री की एक वर्थ है। इनोवेशन फैक्ट्री एक कंपनी है जिस कंपनी ने अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है जिसका नाम है बुलिटो। इसी कंपनी ने एक ब्लॉकचेन लॉन्च की जिसका नाम है बीएफआईसी ब्लॉकचेन। बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पे सबसे पहली जो चीज बनी है वो है बीएफआईसी का नेटिव कॉइन जिसका नाम है बीएफआईसी। फिर इसके ऊपर बना बी लव का टोकन जो कि एक कम्युनिटी टोकन है। फिर इस पे बना है यूएसडीबी जो कि एक स्टेबल कॉइन है। और अब इस ब्लॉकचेन पे बनने के लिए जा रही है बुलिटो जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये मैं अक्सर सादा एग्जांपल से समझाता हूं। मेरा अंदाज ऐसा है, ये मैं बात इस तरह करने की कोशिश करता हूं कि मेरे वो तमाम बहन भाई जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में नए हैं, जो पहले से मौजूद नहीं भी हैं, उनको चीजें जरा बेहतर अंदाज में समझ में आए। तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ऐसा एक समझ लें कि कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कोई एडमिन नहीं होता। अगर हम ब्लॉकचेन को भी एक्सप्लेन करें ना तो ब्लॉकचेन में भी यही चीज होता है कि कोई अथॉरिटी नहीं होती। ब्लॉकचेन के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी नहीं होती। आपका सारा डाटा ट्रांसपेरेंट होता है। इसी तरह जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई एडमिन नहीं होता। इसका मतलब होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आप चीजें तय करेंगे ना वो इस तरह से होंगी। जैसे अभी हम बी लव की बात करते हैं तो बी लव में तो डे वन का बी लव का प्लान और अभी जो बी लव के साथ हो रहा है ये चेंज है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने मौके हालात की नजाकत वाकयात को समझते हुए कंपनी की बेहतरी के लिए, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए, टोकन की बेहतरी के लिए या वट एवर सो एवर कोई भी रीजन हो चेंजेस कर लिए। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है देयर आर नो चेंजेस। अगर ये बी लव एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये आज भी उसी तरह चल रहा होता जिस तरह पहले दिन लॉन्च किया गया था। इसमें आप एक सेंटीमीटर का चेंज नहीं कर सकते, कोई गैस फीस नहीं डाल सकते, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते। जब आपने डिप्लॉय कर दिया तो जो है सो है, जब तक चलेगा पूरा चलेगा। तो ये जो बुलिटो है ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसका मतलब है कि इसका जो मार्केटिंग प्लान हमें दिखेगा, जिस मार्केटिंग प्लान में ये बताया जाएगा कि ये इनकम आपको आनी है वो आपको ही आनी है, ये इनकम 100% आपको आनी है वो 100% आपको आनी है, ये इनकम वहां दूसरे को चली जानी है ये उसको ही चली जानी है, कोई उसको रोक नहीं सकता। जो उस प्लेस पे होगा उसको मिल जानी है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है एक ऐसा मार्केटिंग प्लान, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके जरिए जो भी आप चीजें कर रहे होंगे उसके अंदर किसी की कुछ चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती। आप इसको रियल मायनों में एक डिसेंट्रलाइज प्लान कह सकते हैं, एक जो है वो एक इन्फ्लुएंस के बगैर वाला कह सकते हैं, ऑटोमेटेड प्लान कह सकते हैं। तो ये जो बी लव है, बुलिटो है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकेंगे और अंडरस्टूड सी बात रहेगी, और इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती, इसके अंदर कोई एक्सपायरी भी नहीं होती, और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं होता कि आपका इतने टाइम के बाद कोई डिलीवरी हो जानी है, कोई आपको कंपनी के साथ कोई कमिटमेंट पेंडिंग चलती हो। ये नकतो नकद वाला होता है, डेली बेस वाला। समझ लें कि आज अभी जो मेरा काम, अभी जो मेरी टीम में एंट्री लगी, मुझे उसका इंसेंटिव आ गया, खत्म, मेरा कुछ फ्यूचर में पेंडिंग नहीं है। तो ये बेसिकली जो है वो बुलिटो है। फिर मैं आपकी इजाजत से अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन के ऊपर मैं आपके साथ जो है वो इसका मार्केटिंग प्लान थोड़ा सा 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फ्लू की वजह से मेरी तबीयत नासाज ही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ, जी, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। इसे दुनिया का पहला को मैट्रिक्स प्लान कहा जाएगा। को मैट्रिक्स प्लान क्यों कहा जाएगा? कोई आम तौर पे किसी भी प्लान के अंदर जो है वो हमारी जो वन वे किस्म का बिजनेस होता है, यानी हमेशा हमें अपनी डीम से, अपनी डाउनलाइन से इंसेंटिव आते हैं। लेकिन को मैट्रिक्स वो प्लान है जिसके अंदर हमें हमारी टीम से भी इंसेंटिव आएंगे और हमारी अपलाइन से भी इंटेंसिव इंसेंटिव्स आएंगे। यानी आपको को मैट्रिक्स यानी आपको ड्यूल बेनिफिट्स हासिल होंगे, आपकी टीम से भी आपको बेनिफिट होंगे और जिनकी आप टीम है उनसे भी आपको बेनिफिट होगा। इसको ज्वाइन कैसे करना है? तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको किसी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की जरूरत रहेगी। वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो है वो लव वॉलेट भी हो सकता है, वो मेटामास्क वॉलेट भी हो सकता है, और जो है वो ट्रस्ट वॉलेट भी हो सकता है, वो कॉइन बेस का वॉलेट भी हो सकता है, वो कोई भी डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है। और कब से ये कर दिया है? जी, बिल्कुल सही है। मैं आपको अभी इस बुलेटो के दौरान ही एक और चीज चलें आपसे शेयर कर दूं। अभी अभी जो है वो
जो बी स्टोर के प्रोजेक्ट के हेड हैं, नकवी साहब, उन्होंने मुझे अभी अभी बताया कि हम जो है वो बी स्टोर के अंदर एक बहुत बड़ी एक ऑफर देने के लिए जा रहे हैं, और ये लिमिटेड टाइम की ऑफर है कि बी लव की जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए जो आप एक BFIC पे करते थे वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। यानी ये इन्होंने लेट बताया है, क्योंकि मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, और बहुत सारे कोई अपने 300-400 दोस्तों को करा भी चुका हूं। लेकिन ये है कि ये जबरदस्त हो गया। तो एज ए सेलर जो है, हम जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उस रजिस्ट्रेशन के लिए अभी हमें जो है वो उसकी जरूरत नहीं है BFIC पे करने के लिए। फिलहाल ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जल्दी से जल्दी इसको साइन अप करें, एज अर्ली पॉसिबल अपने आप को एज ए सेलर रजिस्टर कर लें, ताकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहे। ये एक पूरी एक अलग अपॉर्चुनिटी है, आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ये हमें जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि जिसके अंदर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये मौका रहेगा जिसके अंदर हमारे पास जो है वो वाह, ये एक अपॉर्चुनिटी और ये एक मौका हमारे पास रहेगा जिसके अंदर हम जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर बहुत ही लेजिटिमेट वे में कमा सकेंगे, अगर हमने अच्छे स्टोर्स को अपने रेफरल कोड से साइन अप करा दिया। जिन स्टोर्स के ऊपर जो है वो अच्छी रीजनेबल सेल होती रही, उनके जरिए से जो है वो हम एक अच्छी और रीजनेबल अर्निंग कर सकेंगे। जितनी भी स्टोर की सेल हो रही होगी उसका 5% इंसेंटिव हमें आ रहा होगा। तो सोचिए, आपके रेफरेंस से खुलने वाला एक मोबाइल का स्टोर जो दिन में 10, 20, 50 लाख के अगर मोबाइल बेच रहा हुआ, जो कि यहां पर बिकेंगे, क्योंकि यहां पर ये होगा, ये पॉसिबल होगा, तो उनके ऊपर आपको 5% का इंसेंटिव मिल रहा होगा। तो आपके पास 10, 20, 50 स्टोर हुए, तो आपकी क्या लाइफ होगी 20 स्टोर के साथ। तो एनीवेज, ये एक अभी उन्होंने मुझे बताया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये अच्छी बात है, एज अर्ली पॉसिबल जो है इनको साइन अप करें। जितने भी दोस्त जो सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कम से कम आप सारे अपने आप को बी स्टोर के ऊपर जाके, बी स्टोर के सेलर पैनल के ऊपर जो है वो अपने आप को रजिस्टर करें। और अभी मैं चाहूंगा दोबारा हम चलते हैं उसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। और जी, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा दोबारा आपके साथ, और इस स्क्रीन के ऊपर जी, तो आपके पास कोई भी जो है वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना चाहिए, जिस डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज करते हुए आप इसको स्टार्ट करेंगे। डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अलावा आपके पास होना चाहिए एक अदद जो है वो सुपर बॉन्ड, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो करेंसी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, वो करेंसी है सुपर बॉन्ड्स। ये सुपर बॉन्ड्स कैसे मिल सकते हैं आपको? सुपर बॉन्ड्स आपको बड़ी आसानी से मिल सकेंगे बी बॉन्ड्स की वेबसाइट से। बी बॉन्ड्स की वेबसाइट के ऊपर इसका एक पूरा प्रोसीजर है, उसकी वीडियोस भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी। आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा किस तरीके से आप BFIC बाय करते हैं मार्केट से, उसको बी बॉन्ड की साइट पे डिपॉजिट करते हैं, बी बॉन्ड की साइट पे डिपॉजिट करके वहां से बी बॉन्ड खरीदते हैं, और फिर उस बी बॉन्ड को सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट करके अपने ट्रस्ट वॉलेट में या अपने मेटामास्क के वॉलेट में ले जाएंगे। अब इसके प्लान पे चलते हैं। इसका प्लान ए क्लब और बी क्लब पे मुश्तमिल होता है। इन दोनों क्लब्स को मैं बता दूं कि आप बेसिकली बी क्लब को साइन अप कर रहे होते हैं, ए क्लब आपका ऑटोमेटिकली साइन अप हो जाता है। तो इस तरह आपको अब ये क्लब चलते किस तरह से हैं। इसका ए क्लब है, ए क्लब को आप अंडरस्टैंड करिएगा। ए क्लब में यू हैं, आप हैं। अगर आपके रेफरेंस से, आपके डायरेक्ट रेफरल पे जो भी साइन अप होता है, चाहे आपने खुद किया था, चाहे आपको आपकी अपलाइन की तरफ से स्पिल ओवर में आया था, इसकी इनकम जो है आपकी फर्स्ट अपलाइन को चली जाती है। इसी तरह जो आपका दूसरा रेफरल है, चाहे उसने आपके रेफरल कोड से साइन अप किया, चाहे उसने वो आपको कहीं से स्पिल ओवर में मिला था, उस दूसरे की जो इनकम है वो आपकी सेकंड अपलाइन को चली जाएगी। उसके बाद आपकी जो लेवल 1 है, उसके बाद लेवल 2 के ऊपर जो पहले दो लोग आएंगे उसकी इनकम आपको आ जाएगी, और तीसरे की भी इनकम आपको आ जाएगी, और चौथा जो है उससे आपकी स्लॉट जो है वो रिसाइकिल हो जाएगी, और आपका ये इनकम आपकी जो है ये भी आपकी स्पिल ओवर में चली जाएगी। तो इस तरह आपका ए क्लब इस तरह काम करता है। ए क्लब के अंदर डिफरेंट स्लॉट्स हैं। इन स्लॉट्स में देखें तो पहली स्लॉट के लिए आपको एक अदद सुपर बॉन्ड की जरूरत होगी। यानी एक सुपर बॉन्ड है वो 0.001 बिटकॉइन के बराबर है। यानी अभी BTC की प्राइस गिरी है, बिटकॉइन 26,000 की प्राइस पे, इसका मतलब है एक सुपर बॉन्ड या एक बी बॉन्ड जो है वो $26 का हो चुका है, जो कि चंद दिन पहले $30 का, $31 का था, अब वो $26 का हो गया, क्योंकि बी बॉन्ड की प्राइस या सुपर बॉन्ड की प्राइस जो है वो 0.001 बिटकॉइन में है। आप इसको खरीदेंगे भी, इसको बेचेंगे बिटकॉइन के इक्विवेलेंट ही, और बिटकॉइन के साथ ही बेचेंगे बाइनेंस के ऊपर। तो इसी तरह आपकी दूसरी स्लॉट है
उसके अंदर, और ये स्लॉट का कॉन्सेप्ट समझ लें, जब आपकी एक स्लॉट फिल हो जाती है ना, आप पहली स्लॉट में थे, आपने एक बॉन्ड से शुरू किया, आपके दो रेफरेंस आए, उनके दो दो रेफरेंस आए, तो आपको फिर दूसरी स्लॉट में मूव करना पड़ता है। जब दूसरी स्लॉट में आएंगे तो ये आप अर्निंग तो कर चुके पहली स्लॉट में, आप देख रहे हैं ग्रीन वाली पेमेंटें आपको आई हैं, 3 पेमेंट्स। तो आपको दूसरी स्लॉट में क्या करना पड़ेगा कि आपको दोबारा एक स्लॉट शुरू करना पड़ेगा, लेकिन अब आपको स्लॉट खरीदनी पड़ेगी 2 USDB और 2 सुपर बॉन्ड्स देके, और 2 USDB 2 सुपर बॉन्ड्स के साथ आप दूसरी स्लॉट में आ जाएंगे। जैसे ये स्लॉट कंप्लीट हो जाएगी तो आप तीसरी स्लॉट में चले जाएंगे, जो कि 0.004 BTC और 4 USDB के साथ होगी। 0.004 BTC का मतलब 4 सुपर बॉन्ड्स। इसी तरह उससे अगली स्लॉट में जाएंगे तो 8 सुपर बॉन्ड और 8 USDB। उससे अगली स्लॉट में 16 सुपर बॉन्ड, 16 USDB। अगली स्लॉट में 32 सुपर बॉन्ड, 32 USDB। अगली स्लॉट में, सातवीं स्लॉट में 64 सुपर बॉन्ड और 64 USDB। और उससे अगली स्लॉट के अंदर 0.128 सुपर बॉन्ड और 128 सुपर बॉन्ड और 128 USDB। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन ये बताती है कि ए क्लब का पोटेंशियल ये रहेगा कि ए क्लब के अंदर हमारी टोटल अर्निंग रहेगी 511 सुपर बॉन्ड्स की। और 511 सुपर बॉन्ड्स का मतलब होगा कि अगर हम उन सुपर बॉन्ड्स को बेच दें तो हम 0.5 बिटकॉइन अर्न कर चुके होंगे। तो ये रहा ए क्लब का पोटेंशियल। इसी तरह बी क्लब है, बी क्लब में 14 स्लॉट्स हैं, 14 प्लेसेस हैं। तो बी क्लब के अंदर काम कैसे होता है, बी क्लब में आप हैं, इसी तरह आपका जो पहला रेफरल है वो आपके पहली अपलाइन को, दूसरा रेफरल आपकी दूसरी अपलाइन को, उसके बाद तीसरी चौथी पांचवी छठवीं इनकम आपकी रहती है, सातवीं इनकम रिसाइकल होती है और वो चली जाती है, सातवीं इनकम जो है वो आ जाती है आपकी पहली डाउनलाइन को, आठवीं नौवीं इनकम आपकी है, 10वीं इनकम आपकी सेकंड डाउनलाइन को, 10वीं 11वीं इनकम 11वीं 12वीं इनकम आपकी है, 13वीं जो है वो आपकी तीसरी डाउनलाइन को, और 14वीं रिसाइकल हो जाती है स्पिल ओवर। तो इस तरह आपका बी क्लब काम करता है। बी क्लब के अंदर भी डिफरेंट स्लॉट्स हैं। ये प्रेजेंटेशन पीडीएफ की शक्ल में आपको bulito.io की साइट पे भी मिल जाएगी जैसे ही लाइव हो जाएगी, और आप अपनी अपलाइन से, अपने सीनियर से ले भी सकते हैं। तो बी क्लब में भी डिफरेंट स्लॉट्स हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि एक स्लॉट पहली जो है वो आपकी एक सुपर बॉन्ड से ही होगी, मगर दूसरी 2 सुपर बॉन्ड से, तीसरी 6 सुपर बॉन्ड से, चौथी 24 सुपर बॉन्ड से, पांचवी स्लॉट आपकी 96 सुपर बॉन्ड से, छठवीं जो है 384 सुपर बॉन्ड से, चौथी जो है वो 1152 सुपर बॉन्ड, और आठवीं स्लॉट आपकी 2304 सुपर बॉन्ड से और 2304 यूएसडीबी से। और इसका अगर पोटेंशियल देखेंगे तो बी क्लब का पोटेंशियल आपको ये बताता है कि बी क्लब के अंदर आप 50,576 बी बॉन्ड कमाते हैं, और जिसका मतलब है कि आप 50 बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। तो काम मैंने आपको बताया, इट इज वेरी इजी तो नहीं, इजी लुकिंग है। आपको रेफर ही करना है दूसरों को रेफर करते हैं, और इसमें 100% इनकम उस बंदे को चला जाता है, स्प्लिट नहीं होता। आपका एक सुपर बॉन्ड, क्योंकि हर एक सुपर बॉन्ड से साइन अप कर रहा है, और सुपर बॉन्ड चला जाना है जहां पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख रहा है बी क्लब का, कि आपकी जो पहली इनकम थी वो आपकी पहली अपलाइन को, दूसरी इनकम आपकी दूसरी अपलाइन को, आपकी 14वीं इनकम जो रिसाइकल हुई थी वो आपकी तीसरी अपलाइन को। इस तरह आपकी सातवीं इनकम आपकी पहली डाउनलाइन को, आपकी 10वीं इनकम आपकी दूसरी डाउनलाइन को, आपकी 13वीं इनकम आपकी तीसरी डाउनलाइन को, और बाकी बची जो इनकम 3 4 5 6 8 9 11 12 ये आपको आ जाएंगी। इस तरह आपके स्लॉट्स फिल होते रहेंगे। तो जब आप इस एक बंदा जब काम कर रहा होगा, मैं जब काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं 14 मेरे नेटवर्क में एंट्रीज लगेंगी, जिसमें से 8 एंट्रीज जो हैं वो उनके पैसे मुझे आ जाया करेंगे, 3 एंट्रीज के पैसे मेरी अपलाइनों को चले जाया करेंगे, 3 एंट्रियों के पैसे मेरी डाउनलाइनों में चले जाया करेंगे, और हर एक के साथ इसी तरह होगा। तो ये हम एफर्ट करेंगे मिलजुल के, कंजेक्टिव एफर्ट करेंगे, मिलजुल के कंबाइन एफर्ट करेंगे, तो इसमें अच्छी खासी सक्सेस हमारे लिए निकल सकती है। इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट दिया है इस कंपनी ने, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो बहुत जबरदस्त है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप, कोई भी शख्स अपनी बी क्लब की 8वीं स्लॉट में पहुंच जाएगा अपने पूल के अंदर, जैसे ही 8वीं स्लॉट कंप्लीट कर देगा तो वो एक ग्लोबल पूल का हिस्सा बनेगा। उस ग्लोबल पूल के अंदर वो तमाम फीस जो जो आपकी ए क्लब में इकट्ठी होती है एक स्लॉट में, उस तमाम फीस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उन क्वालिफायर के साथ जो कि ग्लोबल पूल के क्वालिफायर हैं। तो बस इस तरह से जो है वो आपका जो आपका बिजनेस है, जो आपका जर्नी है वो चलता रहेगा, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। आप इसमें मेहनत करके, एफर्ट करके अपने लिए अपॉर्चुनिटी, अपने लिए फॉर्चून निकाल सकते हैं। देखिए चीजें सारी रिवायती नहीं होती है, जरूरी नहीं होता कि हर चीज जो है वो आपकी ट्रेडिशनल वे से चल रही हो, रिवायती तरीके से चल रही हो। रिवायती तरीकों में तो रिवायती तरीके से ही इनकम आती है, स्ट्रगल सारी अपनी तरह से होती है। लेकिन आप एक डिजिटल बिजनेस में है, क्रिप्टो के बिजनेस में है, एक स्मार्ट
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप उसको समझ गए और आपने उसमें काम किया, टाइमली काम शुरू किया, मैक्सिमम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप जो है वो एक अच्छी इनकम कर सकेंगे। और आपको पता है कि हमारी पूरी जिंदगी एक फॉर्चून की तलाश में रहते हैं हम लोग। हम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन हम एक गुड लक के, एक लकी डे के मुंतजिर रहते हैं। उस लकी डे में हम चाह रहे होते हैं कि कुछ ऐसा हमारे साथ हो, क्योंकि हमने देखा है कि दुनिया में 7 अरब इंसान है, लेकिन 7 अरब के पास घर नहीं है। 7 अरब इंसान है, लेकिन सबके पास गाड़ियां नहीं है। 7 अरब इंसान है, सबके पास अच्छी जिंदगी नहीं है। 7 अरब इंसान है, सबके पास मनचाही जिंदगी नहीं है। 7 अरब इंसान है, सबके पास ऐसा ऐसा सिचुएशन नहीं है कि जब चाहे जहां चाहे चले जाएं। क्यों? क्योंकि हम एक रिवायती जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जहां जहां किसी के साथ मौका मिलता है किसी को अपनी जिंदगी तब्दील करने का, कई लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हर तरह की आती हैं, रंग बिरंगी आती हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ऐसी है जो आपको ये मौका दे सकती है, जिसके अंदर अगर आप चाहें तो 5, 10, 20, 50, 100 बिटकॉइन कमा सकते हैं। जिसका एक्चुअल मतलब ये है कि आप लाखों डॉलर्स आप कमा सकते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर बना सकते हैं, चाहे आप पहले लीडर थे या नहीं थे। कोई भी घर से लीडर नहीं आता, ये बात याद रख लें। हम में से कोई भी अपने घर से लीडर नहीं आया हुआ। कोई जितने मर्जी बड़े दावे कर दे, जो कोई जितना मर्जी बड़े लफ्ज बोल दे, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सुपरमैन का बच्चा था। सारे के सारे आए हैं, इस मार्केट में आए हैं, सीखा है, समझा है। कितने ऐसे हैं जिनको 5 साल पहले ये नहीं पता था कि सी फॉर क्रिप्टो होती है, सी फॉर कैट पे थे अभी तक। तो इसलिए, लेकिन आज के दिन के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग कामयाबी कामयाबी के साथ क्रिप्टो के बिजनेस में हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 20 साल पहले ये नहीं पता था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, एमएलएम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। और आज जो है वो उनकी उंगलियों पे नेटवर्क मार्केटिंग है। तो इसी तरह ये है कि वक्त लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 6 महीने पहले कुछ नहीं पता था, आज वो अपने आप को गुरु कहते हैं। तो इसलिए जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है सबके लिए इक्वल है। आप करके तो देखें, आप ट्राई तो करें, कोशिश तो करें। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आपने कोशिश करनी है और ऊपर वाले ने अपना कर्म शामिल कर देना है। तो आप देखिएगा कि आपके पास ये एक मौका बन सकता है, और ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सा चांस है। आप जिसको इनवाइट भी करेंगे उसको बताकर कर रहे हैं ना, उसको कोई उम्मीद दिला के तो नहीं कर रहे कि तुम एक सुपर बॉन्ड खरीद के इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनोगे। ये आपने बता दिया, और साथ ये भी बता दिया कि इस तरह मार्केटिंग प्लान काम करेगा। तुम्हारे रेफरेंस से कोई आएगा या तुम्हें स्पिल ओवर मिलेगा तो उसकी इनकम तुम्हारी नहीं, तुम्हारे दूसरे लेग के ऊपर, दूसरी साइड के ऊपर एक स्पिल ओवर आया या तुमने खुद किसी को रेफर किया तो वो इनकम तुम्हारी नहीं। लेकिन उसके बाद अगले चारों लेवल्स के ऊपर जो लोग आएंगे उनमें से 3 लेवल के पैसे तुम्हारे हैं। अब वो लोग भी चाहे स्पिल ओवर से आए थे या तुम्हारे लोगों ने रेफर किया था या तुमने खुद रेफर किया था, लेकिन वो किसी भी तरीके से आए, लेकिन उनकी इनकम तुम्हारी है। ये हो जाएगा तो ये मिल जाएगा। कोई आपने कमिटमेंट तो नहीं की, कोई सबसबाग तो नहीं दिखाया। तो एक ऑनेस्टी और ट्रस्ट के ऊपर और एक ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बेस करता हुआ बिजनेस है। तो इससे पूरी तरह से फायदा उठाइएगा, मैक्सिमम लोगों को बताइएगा, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। मैंने कल भी कहा था आपको, कल परसों मैंने एक मीटिंग की थी बुलिटो के हवाले से, जिसमें मैंने आपसे बताया था कि इट इज वेरी नियर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों से ये भी कहते हैं कि नहीं अभी जो 4-6 महीने लग जाने हैं बुलेटो नहीं लॉन्च होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस वेरी नियर, बहुत करीब, सिर्फ इस कंपनी की इस ख्वाहिश की वजह से और जो लीडर्स हैं उनके इस रिक्वेस्ट की वजह से कि इस बार काइंडली प्रोजेक्ट को आप फूल प्रूफ करके, प्रोजेक्ट को टेस्ट करके, प्रोजेक्ट को इतना तैयार करके कि इसमें कम से कम टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें कोई इशू ना आए। बाकी मार्केट में देखिएगा कि इसी बुलेटो के अंदर 5 करोड़ एंट्रियां कैसे लगती हैं, ये पूरी दुनिया देखेगी। अगर हम बी लव कम्युनिटी को 1 करोड़ 50 लाख का कर सकते हैं तो बुलेटो भी 6 करोड़ 50 लाख का होगा। फिक्र ना करें, अपने प्राइस सबके लिए ये पैगाम है। तो इसलिए सिर्फ जो डिले हो रहा है, अगर वो अच्छे के लिए हो रहा है तो ये वेलकम है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। 4 दिन और भी लग जाए तो डज नॉट मैटर, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी के एतबार से इसमें कोई दिक्कत नहीं मिलनी चाहिए। हमें कोई ऐसा इशू नहीं आना चाहिए कि इनकम का जो है वो जी की थी और चली गई वो वी को, और इनकम वाई की थी और चली गई वो एक्स को। ऐसा ना हो, बस सिस्टम स्मूथ चले, सर्वर्स अप रहें, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे तरीके से डिप्लॉय हो, उसके बाद हमारे ऊपर छोड़ दें। हम सारे के सारे, मुझे पता है इस वक्त जितने मेरे सुनने वाले भाई हैं, मैं देख रहा हूं 12-13 हजार लोग इस वक्त सुन रहे हैं। आप सारे के सारे जो हैं
हम सब जो हैं वो इस काबिल हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को ले भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, इससे फायदा भी उठा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी अपने साथ कामयाब करने की सलाहियत रखते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने दो दो चार चार दोस्तों को जरूर इसमें कामयाब करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ आप सब मेरी दुआओं में हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल।